हेलो दोस्तों, वेलकम बैक है एक बार फिर से हमारी नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 मैथ चैप्टर नंबर 6.2 क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 हम एक बार रीड कर लेते हैं। यूजिंग द बेसिक प्रोपोर्शनलिटी यूजिंग द बेसिक प्रोपोर्शन यूजिंग बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम prove that the line draw through a midpoint of one side of a triangle and parallel to other side bisect of the third side. Recall that you have a proof. It is the class 9. हमने क्लास 9 में भी यही किया था और हमारे थ्योरम यानी कि क्वेश्चन में ये पूछा है कि आपके पास एक ट्राइंगल है, जो मैंने ट्राइंगल ए बी सी हमारे पास राइट कर रखा है, ठीक है, यानी फिगर बना रखा है। अब हमारे को क्या प्रूव करना है कि उसने बोला है कि जो ए बी लाइन है उसका हाफ यानी कि ए डी इक्वल टू डी बी, यानी कि जो डी हमारा वो मिड पॉइंट है। क्या है? मिड पॉइंट है। लेकिन अगर ये मिड पॉइंट है तो हमारे को बताना है कि ए सी का मिड पॉइंट ई है कि नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ हम यहाँ पे प्रूव करने वाले हैं। बट आपको ये पता है कि जब किसी ट्राइंगल की दो लाइनों को इंटरसेक्ट करती है एक लाइन, ठीक है, तो वो थर्ड साइड की क्या होती है? पैरेलल होती है और दोनों लाइनों को क्या करती है? इक्वल रेशो में डिवाइड करती है। इतना हमारे को पता है। तो अब हम क्या करने वाले हैं? बस उसी प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे, यानी कि थ्योरम 6.1 का हम यूज़ करेंगे। बट उससे पहले हमारे को कुछ यहाँ पे गिवन में दे रखा है, ए डी इक्वल टू डी बी दे रखा है और हमारे को क्या करना है, और हमारे को ए ई इक्वल टू ई सी प्रूव करना है। साथ में हमारे को ये भी दे रखा है कि जो डी ई है, मैंने यहाँ पे लिखा नहीं, मैं लिख रहा हूँ डी ई पैरेलल है बी सी के, ठीक है। इतना हमारे को याद रखना है। तो हम चल रहे हैं इन ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है। ए बी सी हम क्या राइट कर सकते हैं? सबसे पहले हम राइट करेंगे कि ए डी अपॉन में डी बी, ठीक है, इक्वल में। अब देखना, इक्वल में हमारे को ये भी पता है कि हम इक्वल में क्या प्रूव करने वाले हैं। तो अब इक्वल में हमारे को क्या करना है? ए अपॉन में ई सी हम कर सकते हैं। तो हमने ए ई अपॉन में ई सी यहाँ पे राइट कर दिया। बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन है, सिंपल वे में समझेंगे। अब हमारे को क्या करना है? अब देखो ए डी और डी दोनों एक ही है, ठीक है। ए डी और डी ए डी, अब देखो ए डी और डी बी दोनों एक ही है। अगर मैं यहाँ पे लिखूंगी ए डी इक्वल में डी बी, तो ए डी की जगह डी बी रख दो, यानी कि ए डी है वहाँ पे वापस से ए डी राइट कर सकते हैं, यानी ए डी बी इक्वल होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे राइट कर सकता हूँ, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे राइट कर देंगे, ठीक है। तो हम यहां पे बोलेंगे पहले बाय थ्योरम 6.1। अब हमारे को क्या करना है? बस छोटा सा काम करना है, यानी कि हमारे को इसके इक्वल 1 रखना चाहो तो 1 भी रख लेते हो, ठीक है। इसके इक्वल आप 1 रखना चाहते, इसकी जगह 1 रखना चाहते तो 1 भी हम रख सकते थे, लेकिन हमने ऐसा कुछ नहीं किया क्योंकि हमारे को गिवन में पहले ही दे रखा है। तो हम क्या करेंगे? वहां से वैल्यू उठाएंगे। अब देखो इक्वेशन नंबर 1 इसको बना सकते हो आप, यहाँ पे 1 बना दी और ये थ्योरम से हो गया। तो हम बोलेंगे बाय इक्वेशन नंबर 1 हमारी क्या कह रही है कि ए डी और डी बी को भी हम ए बी लिख सकते हैं क्योंकि हमारे को क्वेश्चन में गिवन था। तो यहाँ पे डी बी को भी हमने ए डी राइट कर दिया। एक सेकेंड, डी बी को भी हमने ए डी राइट कर दिया और ए ई इक्वल टू ई सी हो गया। हम लिखेंगे बाय इक्वेशन नंबर 1 क्या कह रही थी? जो ए डी है वो हमारा डी बी के इक्वल है। क्या है? डी बी के इक्वल है। तो हमने ए डी बी की जगह ए डी कर दिया और ये ए डी से ए डी कैंसिल हो गया, इधर आ गया 1 और ए ई इक्वल टू ई सी हो गया। अब जो ई सी है वो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि ये डिवाइड में है तो उधर जाके 1 के मल्टीप्लाई में आ जाएगा। 1 से मल्टीप्लाई होती है तो ऐसे कैसे ही वैल्यू आ जाती है। तो हमने लिखेंगे ई सी इक्वल टू ए ई। अब देखो हमारा प्रूफ हो गया। हम ये कह सकते हैं कि जो ए सी का मिड पॉइंट है वो ई है। तो हमारा क्या हो गया? हैंड्स प्रूफ, ठीक है। मिलते हैं नए क्वेश्चन में।